वेलकम टू सुप्रीम लीगल सर्विसेज। सुप्रीम लीगल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं लॉयर कुंदन पाठक आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे लाइव पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और जीएसटी नंबर लेना कब आपको मैंडेटरी हो जाता है। वैसे तो जीएसटी नंबर लेने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया इशू कर रखा है जो कि पॉपुलरिटी है 40 लाख रुपए गुड्स के केस में। यदि आप एक ईयर में यानी एनुअल टर्नओवर आप रखते हैं 40 लाख रुपए और मोर देन आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। और वहीं पे सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपए यदि इससे ज्यादा या इतना आप टर्नओवर रखते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। वैसे स्टेट वाइज चेंज भी किए जाते हैं और स्टेट वाइज अलग अलग भी होते हैं। ये एडवाइजरी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अब रिलीज करती रहती है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करना चाहते हैं, यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई मटेरियल आप सेल करते हैं लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट या मीशो, इस तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली निकाला था जिसमें बताया था कि यदि आप विद इन वन स्टेट में सेल करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन फिर भी लीड आपके पास मल्टीपल स्टेट से आती हैं तो हम यही रिकमेंडेशन करेंगे कि आप जीएसटी नंबर लेकर के ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना सेल शुरू करें। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जैसे ही आप कोई सप्लाई अपनी डिफरेंट स्टेट में करते हैं, लाइक आप यूपी में बैठे हुए हैं और अपना सेल जो कर रहे हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। ये तो रही जीएसटी नंबर लेने की एक क्राइटेरिया। अब जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसका डिटेल्स हम आपको पोर्टल पे लाइव दिखाएंगे। आपको जाना कहीं नहीं है, बेसिकली आपको ऑनलाइन gst.gov.in की वेबसाइट पे आकर के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बेसिक से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद आपका जीएसटी नंबर एआरएन जनरेट हो जाता है। एआरएन जनरेट होने के बाद विद इन 7 to 15 डेज आपको जीएसटी नंबर अलॉट कर दिया जाता है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आइए चलते हैं पोर्टल पे। तो हमने यहाँ पे अपना इंटरनेट एक ब्राउजर ओपन कर लिया है जो कि हमारा क्रोम है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे gst.gov.in और टाइप करने के बाद आपको ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लिया। उसके बाद फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का यूज तब करते हैं जब इस वाले इंटरफेस को हम पूरा प्रोसीड करके कंप्लीट कर लिए होते हैं, तब हम यहाँ पे IMA न्यू टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन लेंगे। हमारा स्टेट का सिलेक्शन लेंगे। स्टेट हमारा राजस्थान है। राजस्थान में पूछेगा किस डिस्ट्रिक्ट पे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है जयपुर है जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जयपुर। उसके बाद फिर मांगेगा लीगल नेम एज पर पैन कार्ड, तो हम लीगल नेम डाल देते हैं जो कि उसका पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। आप भी वही डालेंगे जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ होगा। यहाँ पे इस LLP प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप के केस में जो पैन कार्ड इशू होते हैं उसमें नाम लिखा हुआ होता है, वही आप डालेंगे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मांगेगा पैन नंबर डाल देंगे जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उसी का पैन नंबर और नेम होगा। तो हमने यहाँ पे पैन नंबर भी डाल दिया। अब पैन नंबर डालने के बाद हम आगे चलते हैं और आगे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। मोबाइल नंबर मांग रहा है, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है ये वैलिड होना चाहिए ताकि आप इस पे ओटीपी ले सकें और यही ओटीपी आगे डालने के बाद आपको टीआरएन जनरेट करने देगा। अब हम यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा यानी नीचे दिख रहे डिजिट को डालेंगे। हमने डाल दिया है इस नंबर को और हम आगे चलते हैं और आगे चल करके हम देखते हैं कि हमारा टीआरएन कैसे जनरेट होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे दिखाएगा कि इससे पहले इसके पैन नंबर पे कितने जीएसटी नंबर लिए जा चुके हैं, कौन से रिजेक्टेड हो गए हैं, कौन से एक्टिव हैं, कौन से अप्रूव्ड हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये एक डाटाबेस दिखाता है जीएसटी डिपार्टमेंट। अब हम इस पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मांगे मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी, तो आप मोबाइल और ईमेल ओटीपी दोनों डाल दीजिएगा। हम मोबाइल और ईमेल ओटीपी दोनों डाल देते हैं। हमने मोबाइल और ईमेल दोनों ओटीपी डाल दिया। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा आप देखेंगे टीआरएन जनरेट हो चुका है। आपके पास एक मैसेज आ रहा है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए, और इस वाले टीआरएन को आप कॉपी कर लेंगे। वैसे तो आपका ये वाला टीआरएन जो है मोबाइल और ईमेल दोनों पे आ जाता है। और हम फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप हम जब लॉगिन कर रहे हैं तो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर से लॉगिन करने दे रहा है। यानी जब यहाँ पे हम रजिस्टर पे फिर से क्लिक कर रहे हैं हम आपको दिखाने के लिए और यहाँ पे जा रहे हैं तो जो TRN टेम्परेरी बेस पे लॉगिन था यही वाला है। अब हम यहाँ पे अपना TRN लिख देते हैं और लिखने के बाद नीचे दिए हुए कैप्चा को डालते हैं। अब कैप्चा को डालने के बाद फिर से OTP आएगा प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद और फिर हम इस OTP को डाल देंगे। जब हम इस OTP को डाल देंगे तब हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे OTP डालते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे OTP डाल दिया और प्रोसीड कर दिया। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे जो पेन जैसा दिख रहा है यहाँ पे आप एडिट करेंगे और फिर आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे मांगता है बिजनेस नेम, आपके पास कोई ट्रेड नेम है तो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे इसका है जो हमारा क्लाइंट है इसका जो ट्रेड नेम है हम डाल देते हैं। इसने सैनी गुड्स कैरियर के नाम से रहेगा। यहाँ पे पूछेगा इसका जो है ये कौन सी बिजनेस है, आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन दे देंगे। पार्टनरशिप है, कौन प्राइवेट लिमिटेड है तो हमारा एक प्रोप्राइटर है जो क्लाइंट है हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी ट्रेड नेम रखा जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यू आर अप्लाइंग फॉर कैजुअल टैक्स पेयर, आप नो करेंगे नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। कंपोजिशन के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ओके करेंगे, नहीं तो हम कंपोजिशन के लिए नहीं कर रहे हैं, रेगुलर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको टिक नहीं करेंगे। इसके बाद रीजन फॉर ऑब्टेन GST नंबर पूछ रहा है, हम यहाँ से अपना रीजन सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल रीजन आपको मिल जाएंगे, आप किस रीजन से आप अपना GST नंबर ले रहे हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्लाइंट है वो ले रहा है यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे GST नंबर, तो हम यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे GST नंबर को सिलेक्शन दे देंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आपने बिजनेस स्टार्ट कब से किया है, तो इसका बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई का डेट डाल देते हैं हम। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपने कोई लिया है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस तरह से आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे हम सीधे से सीधे आगे निकल जाएंगे और आगे चल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इसका प्रमोटर का डिटेल खुल करके आ जाता है, इस पे आप पूरा का पूरा डिटेल डालेंगे। प्रमोटर का जो नाम है, नाम तो अपने आप ऑटो आ रहा है। उसके बाद उसका फादर नेम डालेंगे तो हम उसका फादर नेम डाल देते हैं। यहाँ पे फादर नेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे मिडिल नेम आएगा, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्योंकि इसका मिडिल नेम कुछ नहीं है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम एक बार डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ इसका हमने देख करके डाल देते हैं। या यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो इस क्लाइंट का मोबाइल नंबर है। तो हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब ईमेल आईडी पूछ रहा है, हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसका जो ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन देंगे, हमने डाल दिया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका डिजिग्नेशन क्या है, तो हम इसका डिजिग्नेशन जो था इसका प्रोप्राइटर था, हम इसका प्रोप्राइटर डिजिग्नेशन यहाँ पे भी डाल देते हैं। यदि यहाँ पे कोई और डिजिग्नेशन यानी प्राइवेट लिमिटेड होता तो यहाँ पे डिन नंबर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना मैंडेटरी होता, लेकिन प्रोप्राइटर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके नीचे आते हैं, ये फिर पूछ रहा है कि इसका प्रॉपर एड्रेस जो है, प्रॉपर एड्रेस हम डाल देते हैं यानी इसका पिन कोड क्या है। फिर उसके बाद स्टेट मांगेगा, स्टेट का सिलेक्शन अपने आप ऐसे ले लेता है पिन कोड के अकॉर्डिंग, तो हम डाल देते हैं इसका जो जैसे है। यहाँ पे जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं वैसे आपको दिखाता है। यहाँ पे नीचे से आप सिलेक्ट कर लेंगे, हमने इसका सिलेक्शन ले लिया है। उसके बाद फिर पूछता है स्टेट और गली नंबर क्या होगी, तो यहाँ पे हम स्ट्रीट नंबर डाल देते हैं। उसके बाद फिर बिल्डिंग परमिशन से कुछ है तो कुछ भी नहीं है, इसका फ्लैट नंबर हम डाल देते हैं। उसके बाद फिर नियर बाई लैंडमार्क कुछ है तो यहाँ पे फिर फोटो अपलोड करना होगा। हमें सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ मांग रहा है, एप्लीकेंट का फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। एप्लीकेंट का फोटोग्राफ यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद फिर कह रहा है आल्सो अथोराइज सिग्नेटरी, यदि ये अथोराइज सिग्नेटरी है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करके हम सेव एंड कंटिन्यू आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद उसके बाद थोड़ा सा ये नहीं मैच कर रहा है इसलिए दे रहा है, कोई बात नहीं है, करेक्ट है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये जो है हमारा प्राइमरी अथोराइज सिग्नेटरी है, आपका भी है तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। यानी एप्लीकेंट ही यहाँ पे प्रोप्राइटर ही प्राइमरी अथोराइज सिग्नेटरी भी है। उसके बाद फिर यहाँ पे चलते हैं, सारा डिटेल्स ऑटो उठाएगा बिजनेस डिटेल से।
उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे चलते हैं। यहाँ पे ये मांग रहा है कि डू यू हैव एनी अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यदि आपके पास कोई टैक्स कंसल्टेंट है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है या और कोई है तो आप यहाँ पे उसको रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, या कोई और को आप अथोराइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। यस करेंगे तो डिटेल्स मांगेगा, वैसे हमारा नो ही है तो हम चलते हैं। यदि जीएसटी प्रैक्टिशनर है तो यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी देनी होगी, अदर है तो वहाँ पे अदर डिटेल्स देने होंगे, नेम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम ऑफ करके फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें अथोराइज सिग्नेटरी नहीं रखना है। सेव एंड कंटिन्यू पे करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरा डिटेल्स, इस प्रिंसिपल प्लेस का जो डिटेल्स है जहाँ पे हमें बिजनेस रन करना है उसका डिटेल्स डालते हैं। यहाँ पे आएगा पिन कोड जहाँ पे वो बिजनेस रन की जा रही है, यहाँ पे आएगा ऑटो डिस्ट्रिक्ट उठा लेगा वो, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑटो डिटेल्स उठाएगा, कुछ डिटेल्स डालनी होती हैं तो चलिए हम इसको डाल लेते हैं। और ऊपर अपना एड्रेस डिटेल्स डाल दिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वार्ड पूछ रहा है, आप किस वार्ड और यूनिट में अथोराइज हो रहे हैं, यानी आप किस वार्ड में आ रहे हैं उसका सिलेक्शन कर लेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसको ये समझ में नहीं आता है तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका जुरिडिक्शन कौन सा है। हम यहाँ पे चलते हैं, फिर उसके बाद जयपुर हमारा स्टेट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसको डालते हैं। यहाँ पे डिवीजन के लिए वो पूछ रहा है, आप अपना डिवीजन यहाँ पे सिलेक्शन देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अपना रेंज मांग रहा है, रेंज का भी सिलेक्शन आपको यहीं से मिल जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल्स। उसके बाद नीचे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटो ले रहा है। टेलीफोन नंबर यदि है कुछ आपके पास तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेचर, आप जहाँ पे आप प्रिंसिपल प्लेस आप बिजनेस रखे हैं वहां का ये नेचर पूछ रहा है कि किस पे है आपका प्रेमिसेस प्लेस, रेंट पे है, ऑन है, तो यहाँ से सिलेक्शन देंगे हम। कॉन्सेंट पे है, नहीं इसका रेंटेड पे है, हम रेंटेड देंगे। यहाँ से ये मांग रहा है आप रेंट के केस में इतने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हमारे पास रेंट लीज एग्रीमेंट है इसलिए हम यहाँ पे लीज का सिलेक्शन देंगे, और यहाँ से आकर के हम इसका रेंट एग्रीमेंट का सिलेक्शन ले लेंगे। रेंट एग्रीमेंट लेने के बाद ये मांग रहा है कि नीचे इसका नेचर, आप बिजनेस की क्या एक्टिविटीज करेंगे, तो इसका जो है इसका रिटेल बिजनेस है, और रिटेल के साथ साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हैव यू एनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नीचे आ रहा है, यदि कोई आपके पास जयपुर या राजस्थान में एडिशनल प्लेस है तो ऐड कर सकते हैं, अदर स्टेट का ऐड नहीं करने देगा यहाँ पे, और नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। उसके बाद फिर यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, सब लोकेलिटी एंड लोकेलिटी नॉट मैच, ये नॉर्मली सब में दे देता है, तो हमारा मैच कर रहा है, एक्चुअल है, हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर ये दे रहा है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यदि आपने कोई ऐड किया होता तो यहाँ पे दिखा देता, आपको ऐड करने का ऑप्शन देता, लेकिन हम कोई ऐड नहीं किए हैं तो हम कंटिन्यू पे चलते हैं। उसके बाद ये HSN कोड मांग रहा है, आपका जो मेन सर्विस और गुड्स में आप डील करते हैं उसका HSN कोड मांग रहा है, तो इसका HSN जो कोड है वो हम डाल देते हैं। टॉप 5 कोड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो टॉप 5 कोड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सर्विसेज में जाकर के, क्योंकि इसका जो है वो सर्विसेज का है, भी हम जो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का है, इसके पास एक ही बिजनेस है। हम आगे चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। उसके बाद फिर ये मांग रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी जो होगा उसका आपको सिलेक्शन देना होगा और सीए नंबर देना होगा। कुछ स्टेट में इसको इम्पोर्टेंट यानी मैंडेटरी कर दिया है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और कुछ स्टेट में ऐसा नहीं है, तो हम इसका जो सीए नंबर है उसको डाल करके आगे बढ़ते हैं। तो हम सीए नंबर इसका डाल लेते हैं, आप भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का सिलेक्शन लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में आ रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे सीए नंबर मांगेगा, सीए नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे ये जो है मैंडेटरी नहीं है, 2 ऑप्शन जो है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, नेम आप जो भी हाईलाइट हो रखे हैं यानी स्टार हो रखे हैं उनको आप डिटेल्स देंगे, अदरवाइज आप आगे स्किप करके निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसका सीए नंबर डाल करके और आगे चलते हैं। उसके बाद तो हम यहाँ पे डेमो डाल देते हैं आपको दिखाने के लिए, बाकी उससे सीए नंबर लेंगे तो डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है आधार ऑथेंटिकेशन का। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाता है, आप जो जिसके लिए फाइल कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, उसको आधार ऑथेंटिकेशन डिजिग्नेशन क्या है, किस ईमेल आईडी और किस मोबाइल नंबर पे आधार ऑथेंटिकेशन की लिंक जाएगी। यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर 4 से 12 घंटे के अंदर अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक मिल जाता है। मिलने के बाद आप वहां पे क्लिक करके आधार बेस ओटीपी फिल करके आप अपना केवाईसी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 7 to 15 डेज के अंदर अंदर आपका जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है। यदि आपका आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक करने के बाद भी लिंक नहीं आता है, या आपको ऐसी कोई मैसेज मेल आती है कि आपको ऑफलाइन जाकर के
और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाले होंगे तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना पड़ेगा और जीएसटी सुविधा केंद्र पे जा करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। आपके पास जो मेल आएगी उसमें नोटेड होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। आप वहां पे जाएंगे तो आपका फिंगरप्रिंट यानी ऑथोराइजेशन किया जाएगा और ऑथोराइजेशन करने के बाद एआरएन जनरेट हो जाएगा और उस एआरएन से आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक के साथ साथ आपको फिर वही जीएसटी नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं। यदि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो क्लरिफिकेशन निकाला जाता है। डिपार्टमेंट आपको 7 डेज के अंदर अंदर आपसे क्लरिफिकेशन ले लेती है, नहीं तो आपको जीएसटी नंबर अलॉट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आज हम जाने जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं। आप डिटेल्स में जानने के लिए आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लिए तो आप हमसे या हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे आकर के और डिटेल्स जान सकते हैं कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो। इसके साथ साथ यदि आप अपने कैरियर को और ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं या और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो कि हम लिंक में प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे आकर के अपने नए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम जीएसटी, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का डिटेल्स में कोर्स करवाते हैं, जिसमें आप आकर के अपने कैरियर को और ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। चलिए आज के लिए बस यही इतना था। फिर मिलेंगे हम आपसे नए टॉपिक के साथ और आप भी सीखते रहिए, अपना करियर गेन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।